अच्छा, इसके अलावा जो तहरीरी आप लोगों ने अपने नकात देने हैं, ये हम बच्चा बच्चा इस मुल्क में जानता है कि आपके दो मुतालबात क्या हैं। हुकूमत आपसे कह रही है कि आप तहरीरी तौर पे उनको दे दें। आपने उनको लिख कर देने में तकरीबन 2 हफ्ते गुजार दिए हैं, तो ये वक्त क्यों आप लोगों ने इस मामले में जाया किया? जो मुतालबात है, खान साहब का गो हेड है कि लिख कर दे दिया जाए, मुज़ाकरात होंगे चाहे मुलाकात हो या ना हो। बड़ा रिलैक्स पोजीशन है पीटीआई की, तो ये मुतालबात लिख कर अभी तक क्यों नहीं दिए गए ज़रूफ साहब? देखिए, ये इस सिलसिले में हुकूमती वफ्द जो है उन्होंने हमसे कमिट किया था कि वो खान साहब के साथ मुलाकात कराएंगे, हमारी मुज़ाकराती टीम की, जिसपे कि हमने नहीं बल्कि उन्होंने 6 दिन ज़ाया किया और 6 दिन के बाद उन्होंने हाथ उठा के कहा जी कि हम में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि हम आपको उनसे मुलाकात करवा सकें। सो ये, जैसा कि मैंने कहा था ना, एक अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये तो डुगडुगी बजाने वाले हैं और डुगडुगी बजा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन बासूरत क्योंकि अब मुज़ाकरात इनके थ्रू हो रहे हैं तो हमने इनको बर्दाश्त करना है। तो वो एक ये बात थी कि वो उसकी वजह से डिले हुआ है। आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, आज उन्होंने गो अहेड दिया है कि जी आप जाके ये जो डिमांड्स हैं इन राइटिंग दे दीजिए। आज ही मेरा ख्याल है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के कारिंदों तक ये बात पहुंच जाएगी और मुज़ाकरात डिमांड्स पहुंच जाएंगी। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है कि कल ही या परसों फौरी तौर के ऊपर जो है वो अगला जो सेशन है वो कीजिए, ताकि मामला को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं, क्योंकि फिर इसमें जो हमारी दूसरी डेडलाइन है एंड ऑफ द मंथ की, वो भी सामने आ जाती है। सो हम डेडलाइन तो शिबली फिराज साहब ने आज कह दिया ना, वो आगे भी हो सकती है, मतलब वो भी, उस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है गालिबन, वो भी आपने उस पर भी अपना मौक़िफ़ जो है थोड़ा नरम कर लिया, तो वो डेडलाइन भी अब मोर और लेस लगता नहीं है कि एप्लीकेबल है। जी, वो जो डेडलाइन का एक्सटेंशन है वो मुज़ाकरात में प्रोग्रेस के साथ लिंक्ड है। अगर मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह प्रोग्रेस होती है तो जी बिल्कुल शिबली साहब ने सही कहा है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, खान साहब के पास दोबारा वो मामला जाएगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात में प्रोग्रेस ही नहीं होती तो हमने कमेटी खेलने का वो हम नहीं खेलेंगे। सो अगर आप आइंदा 1 या 2 मीटिंग्स में, और ये भी बात हुई है आज की मीटिंग में खान साहब के साथ, कि उन्हें कह दीजिए, पहले से दे दीजिए ये कि अगली मीटिंग जब भी ये होती है उसमें वो तैयारी करके आए, क्योंकि हम चाहेंगे कि उस मीटिंग में कोई ना कोई प्रैक्टिकल जो है वो प्रोग्रेस हो इन कमीशंस के बारे में। ये हुकूमत इतनी वो क्यों है, इसरार क्यों कर रही है कि आप लिख कर दें अपने मुतालबात? कि क्या आप, चूंकि ये उनका गुमान है कि आप माजी में कमिटमेंट्स देकर मुकर जाया करते हैं, तो दफा रिटर्न ही ले लें आपसे, ताकि कल को आप मुकरे ना। मुख्तलिफ औकात पे वो बात करते हैं, जब इलेक्शन की तारीख तय करनी थी तब की बात करते हैं कि आप ऑलमोस्ट कमिटमेंट थी, आप लोग मुकर गए, आप मान जाते हैं, खान साहब इसको वीटो कर देते हैं। तो ये लिख कर देने के ऊपर उनका इसरार आपको समझ में आ रहा है क्यों है? देखिए, हम कोई फैसला खान साहब की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। पीटीआई जो है वो बिहोल्डन टू हिम, और वो जो फैसला करते हैं वही हम पार्टी आगे लेके जाती है। हम अगर कोई डिसीजन करते हैं तो वो भी खान साहब के पास अप्रूवल के लिए जाता है, वो अप्रूव करते हैं तो मामला आगे बढ़ता है। ये कहना कि जी हम वो करते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं इससे ना ही बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। एज अ पार्टी, इसलिए वो कह रहे कि लिख कर दे इस मर्तबा। हम मुकरते नहीं है जी, हम मामलात को मेरिट के ऊपर देखते हैं, और अगर ये मेरिट के ऊपर आगे नहीं बढ़ते हैं तो लाजमी बात है हम उन चीजों से एग्री नहीं कर सकते, तो उसको मुकरना मैं नहीं कहूंगा। हाँ, ये है कि जी कंसेंसस नहीं हो पाता मामलात के ऊपर, जिसकी वजह से मामलात रह जाते हैं। अब इनकी तमाम जो डिमांड्स है वो हम पूरी कर रहे हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि ये मामले को लटकाएं नहीं, कमेटी ना खेलें, बल्कि मामलात को आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ ना कुछ इसमें से निकाला जा सके।